हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल सी एन एक्स 200। हमने चैनल का नाम क्यों रखा है, इसके बेसिस हमने यहाँ लिख दिए हैं। आज हम अपना वीक 5 कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी 1 नवंबर को, जिसमें कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, और इसको अचीव करने के लिए हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा 20 से 30% पर एनम। 29 नवंबर को फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुई, और इसी क्लोजिंग डेट को हम चेक करेंगे हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है। डिस्क्लेमर, इसको आप ज़रूर पढ़ें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। सी एन एक्स 200 बेसिकली टॉप 200 कंपनीज है एनएससी पर जो लिस्टेड हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है 100 लार्ज कैप का और 100 मिड कैप कंपनीज का। इसके अंदर 33 स्टॉक्स हैं, और हमने हर स्टॉक को 3% वेटेज दिया अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में। तो हमारा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टॉक में 3% हो गया। इस वीक हम क्या चेंज कर रहे हैं? कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो पिछले हफ्ते हमने जो किया था, पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम सिर्फ चेक करेंगे हमारी रिपोर्ट क्या है, रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड लॉसेस क्या हैं। तो पहले रियलाइज लॉस की बात करते हैं। हमें हमारे सी एन एक्स 200 में जो हमें अब तक लॉस जो हम बुक कर चुके हैं वो है 6,392 रुपये। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? अनरियलाइज प्रॉफिट है 9,999 रुपये। यानी कि हमने लॉस बुक किया है 6,300, और प्रॉफिट है हमारा 9,999। तो रफली हमारा 3,700 रुपये प्रॉफिट बच गया। ये वो स्टॉक हैं, 3 स्टॉक जो कि हमने बेचे थे। 2 स्टॉक बेच दिए थे हमने 14 नवंबर को, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट है। और एक स्टॉक हमने बेचा था 22 नवंबर को, लास्ट वीक में। तो किस स्टॉक में कितना नुकसान हुआ? इसमें 286 रुपये का नुकसान हुआ, इसमें 5,000 का नुकसान हुआ, इसमें 1,000 का नुकसान हुआ। तो 3 स्टॉक में मिलाकर हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ 6,392 रुपये। हमारे जो पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,03,608 रुपये। हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए से। उसके बाद आज हमारी वैल्यू है 10,03,608 रुपये। यानी कि हमने 3,600 रुपये अर्न कर लिए, यानी हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है इस लॉस को बुक करने के बाद भी। ये 6,300 का लॉस बुक करने के बाद भी हम पॉजिटिव है सी एन एक्स 200 में। ओवरऑल क्या पोजीशन है? ओवरऑल आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ से 1 से लेके 36 तक हम पहुँच चुके हैं। इसमें से 3 स्टॉक वही हैं जो हमने पिछली स्लाइड पे देखे थे, जो कि हम जिनमें हम लॉस बुक कर चुके हैं। तो जिनमें हम लॉस बुक कर चुके हैं वो अभी हमारी पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। उनका लॉस हम कैरी करते रहेंगे ताकि हमें पता रहे हमारी फुल पोजीशन, एक कंप्लीट पिक्चर क्या है। अब आप इसमें एक अच्छी चीज़ देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पे मोस्टली रेड स्टॉक्स थे। रेड अभी भी है, बट एटलीस्ट अब हमारे यहाँ ग्रीन सेक्शन भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो 4 स्टॉक आप देख सकते हैं हमारे ऐसे हैं जिनमें कि हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट 10% से ज़्यादा है। अगर हम इसको निफ्टी, जो कि एक कंट्री बेंचमार्क है, अगर उससे कंपेयर करें, निफ्टी में जो लॉस हुआ है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में वो हुआ है 0.7%। अगर इसको सी एन एक्स 200 को निफ्टी 200 यानी कि सेम इंडेक्स से मैच करें हम, तो इसमें लॉस होता हमें 0.5%। हमारा जो पोर्टफोलियो है मोमेंटम बेस्ड, उस पोर्टफोलियो के अंदर हमें 0.4% प्रॉफिट हुआ है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं हमने लगभग 0.9% एक्स्ट्रा अर्न किया है इंडेक्स से, अगर सी एन एक्स 200 से कंपेयर करें। और इससे करें तो, निफ्टी से करें तो 1.1% हमने एक्स्ट्रा अर्न किया है। ये हमारे सी एन एक्स 200 की पोजीशन थी। अब सेम पैटर्न पे हम अपना सी एन एक्स 500 चेक करेंगे। सी एन एक्स 500 क्या है? 500 कंपनीज, टॉप 500 कंपनी जो कि एनएससी पर लिस्टेड है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्बिनेशन है 100 लार्ज कैप कंपनीज है, 150 मिड कैप कंपनीज है, और 250 स्मॉल कैप कंपनीज है। लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो ज़्यादा है, सॉरी, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं हमारे पास 50 शेयर होंगे पोर्टफोलियो में, और हमने हर स्टॉक को 2% की वेटेज दी है। अब इस वीक हम इसमें क्या चेंज करने वाले हैं? इस हफ्ते हम इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले। जैसे सी एन एक्स 200 में हमने कोई चेंज नहीं किया, हम सी एन एक्स 500 में भी कोई चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हम बिकॉज 200 में नहीं किया इसलिए 500 में निकले। दोनों सेपरेट, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे चल रहे हैं। तो
पर स्ट्रेटजी के रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें भी कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम CNX 500 में चेक करते हैं कि हमने कितना रियलाइज्ड या अनरियलाइज लॉस किया है। तो हमारा जो CNX में 500 में रियलाइज लॉस है वो है 18,067 रुपये, और अनरियलाइज्ड गेन है 2,332 रुपये, यानी कि नेट नेट हम लगभग 17,000 समथिंग 700 के करीब लॉस कर लिया है हमने इसमें CNX 500 में। लास्ट वीक इसमें 70,000 का लॉस था, बट अभी ये इम्प्रूव हो चुका है क्योंकि निफ्टी भी उठी है उसके बाद से। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमने लॉस बुक किया है, यानी कि 18,067 का ब्रेकअप आप इसमें देख सकते हैं स्टॉक वाइज। सीरियल नंबर 6 से लेके 6, 8, 16, 23, 24, 32, 37, 44 एंड 50, यानी कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमने लॉस बुक किया है। और इन सब स्टॉक्स का लॉस का अगर हम टोटल करें तो वो बनता है हमारा 18,067 रुपये। एज ऑन डेट हमारी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 9,84,000 रुपये। स्टार्ट किया था हमने 10 लाख, अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 9,84,000। इसमें से हमने 2,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो रफली हमारा 15,700 के करीब नेट लॉस है इस CNX 500 में। परसेंटेज भी अब हर स्टॉक की इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि CNX 500 की ओवरऑल पिक्चर क्या है। CNX 500 की ओवरऑल पिक्चर ये है, सीरियल नंबर 1 से लेके 59 तक हम आ चुके हैं। हमारे पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक होते हैं, 59 तक अगर हम पहुंच गए हैं मतलब हमने 9 स्टॉक बाहर कर दिए हैं। ये 9 स्टॉक वही हैं जिनका टोटल लॉस हमारा 18,000 है। इसमें भी सेम वही अच्छी बात हुई है कि पहले यहाँ पर सिर्फ रेड ही हुआ करते थे, अब इसमें भी मोमेंटम का प्ले स्टार्ट हो गया है और इसमें भी ग्रीन स्टॉक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं रफली 3, 6 और 2, 8 स्टॉक हमारे ग्रीन हो चुके हैं, जो कि 10% या इससे ज़्यादा प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट उनमें अभी एज ऑन डेट है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी से, निफ्टी में लॉस हुआ है 0.7%, और इसके CNX 500 का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 कंपेरेबल, जिसमें कि लॉस हुआ है 0.6%, यानी कि 50 निफ्टी 50 और निफ्टी 500 रफली सेम चल रहे हैं। लेकिन CNX 500 में हमें ज़्यादा लॉस हुआ है, इसमें हमें लॉस हुआ है 1.6%, तो आप कह सकते हैं लगभग हमें 1% का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। यानी कि हमें आप कह सकते हैं मोमेंटम ने 10,000 का नुकसान एक्स्ट्रा कराया है। 0.6 तो सभी दोनों में इनमें भी हुआ था, लेकिन इसमें 1% एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, ये बिकॉज अभी एक ही महीना हुआ है तो धीरे धीरे प्ले आउट करेगा, ये प्ले करेगी स्ट्रेटजी, और हम इंडेक्स के एटलीस्ट इक्वल तो आ ही जाएंगे, अगर उससे बेटर नहीं तो। वैसे हमारा टारगेट है 20 से 30%, इससे बेटर ही है आने का, लेकिन अ, वो टाइम बताएगा कि क्या रिजल्ट आते हैं, हम देखेंगे उसको। ये सिर्फ एक महीने की रिपोर्ट है, तो एक महीने की रिपोर्ट पे एटलीस्ट हम नियर बाय हैं इंडेक्स के, इंडेक्स से कहीं दूर नहीं गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है FII एंड DII एक्टिविटी। इसमें हमने इस बार एक चीज़ ऐड की है, हमने इसमें पहले हम सिर्फ मंथली और ईयरली कर रहे थे, अब से हम इसमें एक स्लाइड क्योंकि ईयरली में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है बात करने को, तो इसलिए हमने इसमें वीकली डाल ली है, ताकि हमें वीक ऑन वीक पोजीशन पता चले कि FII ने क्या ख़रीदा, DII ने क्या ख़रीदा या बेचा, और उसका निफ्टी पे क्या इफ़ेक्ट आया। तो हम देखेंगे, ये हमने मंथ की समरी बनाई है, आप कह सकते हैं नवंबर मंथ की समरी है, क्योंकि हम वीक के बेसिस पे हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है। तो ये फर्स्ट नवंबर को जिस दिन हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, उस दिन निफ्टी था 24,304 रुपये। फिर फर्स्ट वीक जब हमने कंप्लीट किया 8 नवंबर को, तो FII की सेलिंग रही 19,000 फर्स्ट वीक में, DII की बाइंग रही 14,000, नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग रही 5,000। और इस नेट 5,000 की सेलिंग का असर निफ्टी पे क्या रहा, सिर्फ 150 पॉइंट डाउन आया निफ्टी। इसके बाद नेक्स्ट वीक जो फ्राइडे को छुट्टी थी, तो थर्सडे को कंप्लीट हुआ 14 नवंबर को। इसमें FII की तरफ से सेलिंग आई 9,600 करोड़, DII ने बाय किया 12,500 करोड़, लगभग 2,800 करोड़ का नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग रही। लेकिन फॉर ए सरप्राइज हुआ क्या कि 2,800 करोड़ की बाइंग के बाद भी निफ्टी में जो फॉल आया वो 600 पॉइंट का फॉल आया। यानी कि बाइंग हुई इंस्टीट्यूशनल, लेकिन सेलिंग निफ्टी गिर गया। इसका मतलब रिटेलर ने भी सेल साइड पे रिटेलर ने भी रोल प्ले किया, जिसकी वजह से निफ्टी इंस्टीट्यूशनल बाइंग पॉजिटिव होते हुए भी नीचे गिर गया।
इसके बाद हम नेक्स्ट फिर हमने फोर्थ वीक कंप्लीट किया 22 नवंबर को। इस फोर्थ वीक में हुआ क्या, एफआईआई ने अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखी 11,400 करोड़। डीआई ने इक्वल अमाउंट पे बाय किया 11,000। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग कोई सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं था। इस सब्सटेंशियल अमाउंट ना होते हुए भी निफ्टी पॉजिटिव हो गया 375 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर भी रिटेलर ने ही रोल प्ले किया कि इंस्टीट्यूशनल से कुछ ना होते हुए भी निफ्टी ऊपर आ गया। जितना गिरा था उससे का एटलीस्ट 40% तो आ ही गया। इसके बाद फिफ्थ वीक जो कि हमने फ्राइडे 29 नवंबर को कंप्लीट किया यानी कल, उसमें एफआईआई की तरफ से सेलिंग थी 5,000 करोड़, डीआई की तरफ से अच्छी बाइंग थी 7,000 करोड़ उससे, और इंस्टीट्यूशन की तरफ से 1,900 के करोड़ की बाइंग हुई नेट। इस बाइंग का असर ये हुआ कि ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी निफ्टी 224 पॉइंट ऊपर आ गया। तो अगर हम सिर्फ 4 वीक का अपना कंपेयर करें 1 नवंबर से लेके और मंथ क्लोजिंग तक, निफ्टी ने नेट मूवमेंट हमें दिया है, वो दिया है 173 पॉइंट का। तो यानी कि 4 वीक में निफ्टी की मूवमेंट हुई 173 पॉइंट्स की। इस 173 पॉइंट्स की मूवमेंट को हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पहली सेलिंग हुई उसमें ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ, ऊपर खुला फर्स्ट वीक में, ऊपर खुल के ये नीचे आया, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 156 पॉइंट का फॉल आया। नेक्स्ट जो थर्ड वीक था इसमें बिग फॉल आया, 600 पॉइंट का फॉल, ये आप देख सकते हैं, बड़ी रेड कैंडल। और उसके बाद जो अगला 375 पॉइंट यहाँ पे रिकवरी वापस आई, और फिर 224 रुपये की फिर से रिकवरी आई। रिकवरी ज़्यादा आई थी लेकिन आखिरी दिन नहीं, ये थर्सडे को एक्सपायरी ट्रेड पर फॉल आया था जिसकी वजह से ज़्यादा फॉल आ गया था ये। तो सेम डेटा को हमने ग्राफिकल फॉर्म में देखा। इसके बाद हम देखते हैं अपना यूजुअल फॉर्मेट मंथली। मंथली में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर की जो बड़ी सेलिंग हुई थी 1,14,000 करोड़, और नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई थी 7,000 करोड़, जिसकी वजह से निफ्टी गिरा था 1,600 पॉइंट। इस मंथ नवंबर कंप्लीट हुआ और निफ्ट जो पुरानी सेलिंग थी अक्टूबर वाली उससे 50% से भी कम रह गई एफआईआई की सेलिंग, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग 50% से भी ज़्यादा फॉल आ गया है। तो डीआईए ने लगभग सेम अमाउंट मैच किया है, और नेट इंस्टीट्यूशनल बाइक 1,500 करोड़ है। डीआईआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। इस सेलिंग प्रेशर के डिक्रीज़ होने से ये असर ये रहा कि निफ्टी में कोई ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था पॉइंट ज़्यादा थे क्योंकि हमने उसकी काउंटिंग की थी 1 नवंबर से वीकली बेसिस पे। यहाँ पर हम कैलेंडर मंथ फॉलो कर रहे हैं यानी कि नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ को अगर आप 1 तारीख से लेकर लास्ट मंथ तक देखेंगे, मतलब पिछले 31 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर तक देखेंगे तो निफ्टी का मूवमेंट है 74 पॉइंट। हम कह सकते हैं कम्प्लीटली कंसोलिडेशन, नो मूवमेंट 1 महीने के लिए। इसकी ग्राफिकल फॉर्म आप देख सकते हैं। अक्टूबर मंथ में ये जो सीवियर फॉल आया था, इसके बाद नवंबर मंथ में फॉल तो आया था, लगभग उतना ही आया था लेकिन वापस रिकवर हो गया क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन थे जिसमें बीजेपी जीत गई। और अब ये महाराष्ट्र का असर है या कोई और असर है, बट निफ्टी ने रिकवर कर लिया। एनुअल एक्टिविटी में कोई मेजर चेंज नहीं है, हमारी सेम पिक्चर है, अभी भी वही है। निफ्टी 2024 में अभी भी 2400 पॉइंट अप है, यानी कि हम कह सकते हैं 10% से ज़्यादा, लगभग 11% निफ्टी पिछले साल के मुकाबले इस बार हमें 11% का रेट ऑफ रिटर्न दे चुका है अभी भी। पैटर्न फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं सारे पैटर्न, सारे कैंडल हमारे ग्रीन है। इसमें कोई भी रिस्क वाली या खतरे वाली बात नहीं लगती। ये आई थिंक हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।